के नाम पे ये स्मार्ट मीटर लगा के गए हैं, जो 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये महीने का बिल दे रहे हैं। सुविधा तो नहीं मिली और उलझन में डाल गए। घर के बाहर निकल जाओ बेटा, टाइम खत्म हो गया कलेक्टर का। लाडली बहनों का पैसे 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं और विधवाओं के 600 रुपये नहीं आ रहे हैं। गरीब आदमी मजदूरी करेगा, बच्चे पालेगा या बिजली का बिल भरेगा। भैया तुम्हारा 8 दिन में काम हो जाएगा, 15 दिन में काम हो जाएगा। आज मतलब ने 15 साल हो गए, अभी तक 15 दिन ही नहीं हुए। ये जो सामने की रोड आप देख रहे हैं, ये है कलेक्ट्रेट रोड, जहां पर आए दिन अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। और इसके बगल में जो ये आपको पहाड़ी इलाका दिख रहा है, ये है मदर इंडिया कॉलोनी, जहां पर लोग निवास करते हैं। इस कॉलोनी में पिछले 70 से 80 सालों में लोग रह रहे हैं और ये वार्ड पड़ता है वार्ड नंबर 10 और यहाँ की पार्षद है सरोज हरिओम। यहाँ के लोग इस तरह के घरों में और इस तरह की रोड मिली है इनको, पूरी चढ़ाई पे है ये, यहाँ पे इस पहाड़ी पर इसी तरह के लोग, इसी तरह के घर बने हुए हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ की जो विधायक, यहाँ के जो पार्षद है, वो यहाँ कितना आते हैं, यहाँ पर कितना विकास हुआ है, यहाँ की क्या समस्याएं हैं। हमें हो गए 10-12 साल। क्या नाम है आपका? रूबीना। रूबीना नाम है आपका। आते हैं आपके विधायक? और हम तो ना विधायक को जानते ना पार्षद को जानते, आते ही नहीं है, बस वोट लेने आते, फिर इसके अलावा नहीं आते। वोट लेने आए थे? ऊपर इतनी पहाड़ी पे पूरे ऊपर तक चढ़ के गए थे? पूरे सब आए थे, बस वोट लेके, और जो गए तो आज तक नहीं देखा पलट के। आप लोगों ने कभी उनको बोला कि हमसे कभी मिलने आओ, हमारी कोई समस्या है, हमारी कई बार बोला, जब वोट लेने आते हैं, हाँ रोड भी बनाएंगे, सब करेंगे, फिर उसके बाद कोई आता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। सफाई कर्मी आते हैं? नप्ती तक के दिलवा दी हमने, मतलब नहीं यार, पब्लिक को ले जाके पूरा दिखा दिया और नप्ती तक की दिलवा दी। भैया तुम्हारा 8 दिन में काम हो जाएगा, 15 दिन में काम हो जाएगा। आज मतलब ने 15 साल हो गए, अभी तक 15 दिन ही नहीं हुए उनके। अब किसके पास जाना हम लोगों ने? सफाई वाले आते ना, झाड़ू मारू कोई नहीं आते, कोई कर्म। यहाँ पे आप लोग नगर निगम का जो टैक्स होता है वो भरते हैं? बिल्कुल भर रहे हैं ना, टैक्स भर रहे हैं। बिजली बिल हमारे पास में मतलब नहीं, बिजली बिल सब भर रहे हैं मतलब नहीं। पोल उनका कह रहे कोई लाइट नहीं दे रहा, ये यहाँ से परेशान हो के मतलब परेशान हो रहे हैं मतलब। मैं आपको पोल बता दूं, यहाँ पर जो ये छोटी सी सड़क है जिसपे सीढ़ियाँ और एक पट्टी बनी हुई है, इसमें ऐसे पोल लगे हुए, वहाँ पे लाइट लगी हुई, लेकिन ये लाइट चलती नहीं है। पास में ये पहाड़ी इस तरह से ऊबड़ खाबड़ जमीन है, यहाँ पे अगर रात में लाइट ना चले तो कितना ये जो है लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हादसे होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप टैक्स भर रहे हैं नगर निगम का, कितने साल? मेरे पास ये रसीदें हैं, टैक्स भरता हूँ और बिजली का बिल, अब तो स्मार्ट मीटर हो गए। मजदूरी करता हूँ और 5-5 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, तो मैं तो आत्महत्या करने को तैयार हो जाता हूँ। बिजली भी 4 बच्चे को पालूंगा कि मैं ये बिल भरूंगा? यहाँ सुविधा तो नाम पे कुछ भी नहीं है। टैक्स भरवा लेते, मैसेज दे देते, और रोड देखो यहाँ का, हम किस स्थिति में रह रहे हैं। बिजली विभाग ने जब बिल स्मार्ट मीटर लगाए तो ये बोला था कि ये आधुनिक हो जाएगा, हमें बिजली बिलों से थोड़ा छुटकारा मिलेगा, कम बिजली बिल आएगी, बिजली चोरी नहीं होगी। लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं, भोपाल में लगातार उसको लेकर विरोध हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। जी मैडम, ये तो हकीकत की बात है। आए थे जब आश्वासन दिए तो बहुत किफ़ायती है, इसमें तुम्हारा निमिट से होगा काम, हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। सुविधा तो नहीं मिली और उलझन में डाल गए हैं। मैं 2 महीने 100 रुपये बड़े प्यार से दे दिए, उसके बाद तो रसीद 5,000, 3,500, अभी 15 दिन हुआ, मैंने 3,000 रुपये भरे। अभी 15 दिन के बाद 2,000 का मैसेज आ गया, पैसे नहीं भरे तो वहीं से लाइट बंद कर दी मेरी। घबरा के गए, 3,000 रुपये भरे, जब जाके रसीदें वहाँ दी, जब जाके यहाँ लाइटें चालू हुई। अब मजदूरी करें कि एक आदमी क्या क्या करेगा, बिल भरेगा। एक महीने में 2-2 बार बिल आ रहा है। 2 बिल मेरे पास 15 दिन में 2 बार मैसेज आ जाता, 2,000 का, 1,500 का। क्या कभी शिकायत नहीं की इसको लेकर? शिकायत करने लड़के को बोला तो बोले सब चलता रहेगा, ऐसे ही बोले, देख लेंगे, वो ऑफिस में जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। अब हम गरीब आदमी मजदूरी करेंगे कि ऑफिस में दौड़ते रहेंगे? हम तो हर चीज़ से परेशान है। बस विधायक है, सांसद है, जो भी यहाँ वोट लेने आते हैं, शकल दिखा देते हैं, उसके बाद हमारी कोई खैर खबर ही नहीं पूछते कि कैसे जी रहे हैं आदमी। वोट के टाइम पे तो बड़े प्यार से बोलते, हाथ जोड़ के आते, और आप
वोट ले लेते उसके बाद तो शकल ही नहीं मालूम कि विधायक कौन है, सांसद कौन है, क्या है, पता ही नहीं चला हमें किसके पास जाए हम। आपको पता है कि आपका विधायक कौन है? नहीं दीदी, मेरे को नहीं, पार्षद का भी नहीं पता। वोट दिया है आपने? वोट तो 10 बार देता हूँ, लेकिन लेडीज़ों को पहले आगे खड़ा किया है, पैसे उन्हीं को मिलते हैं, फिर हमको क्या मिलता है? खाली वोटिंग देने के लिए चले जाओ, थप्पा मार दो और आ जाओ। क्या सोच के वोट दिया तो आप? यही कि भाई वोट देना जरूरी है सेहत के लिए। सेहत के लिए वोट देना जरूरी है। हाँ, तो और क्या है, नहीं तो वो काट देंगे पत्ता हमारा कि यहाँ से भोपाल से भागो आप, क्या है इसमें? ऐसा किसने बोला कि वोट नहीं दोगे तो भोपाल से भगा? आप न्यूज़ पे भी आता ना दीदी, ये न्यूज़ पे भी आप देते हो भाई वोटिंग जरूरी डालना है तो तो जरूरी है डालना। फिर लेकिन ऐसे नेता को अपना लीडर बनाना जरूरी है। भारी हो या अच्छा आदमी हो, लेकिन वो नेता कहलाता नहीं, सिर्फ देख के चले जाता है, वोटिंग मांग के चले जाता है और कोई काम नहीं होता, ये बात है। भोपाल में हर एक कॉलोनी, हर एक एरिया के विकास के लिए बजट पास होता है। दीदी मैंने तो कभी बजट पास ही नहीं देखा, मेरे को आज 20 साल हो गए इधर गली में रहते रहते। ये क्या है, गिट्टी डली है इधर, ये हम ही काम करवाते, 10 भाई ने मिला है, चाचा ने 20 मिला है, हम ये डाल के हमारा रोड साफ कर लेते। फिर आप इसके बारे में आप क्या कहोगे नेताओं को? हाँ आप बताओ दीदी, आप क्या बोलोगे? ये वाली आपकी जो जगह है, आप जहाँ पे आपके घर है, बगल में आपके कलेक्ट्रेट ऑफिस है। कलेक्ट्रेट ऑफिस जाके कभी आपने बोला नहीं? जी 10 बार जाते हैं, सिर्फ कुर्सी पे बैठ के आ जाते हैं और बाहर निकल जाओ बेटा, टाइम खत्म हो गया कलेक्टर का और हर इंसान का। कलेक्टर मिले नहीं कभी? मिलते हैं, उनके टाइम पे जाएंगे वो और हमारे टाइम पे हम जाएंगे। सभी काम दीदी बरोबर होता है, लेकिन टाइम पे कोई आदमी मिल नहीं पाता, खाली भगा देते हैं। मैडम हर जगह जहाँ भी गए, कोई भी विधायक आया, पार्षद आए, सब ने आश्वासन दे के चले गए, बोला जीतने के 1 महीने बाद हम आपका रोड बनवा देंगे। अभी तक ये रोड की आप कंडीशन देखिए कैसा है। ये लड़का गिर गया, इसका हाथ टूटा, वो दादा पीछे आ रहे हैं, वो वीडियो में आप उनको भी बताइए, लेके आना, उनका पैर टूटा हुआ है, आप ये देखिए, ये दादा है, इनका पैर टूटा हुआ है, ये गिर गए, इनका पेट टूट गया, इनका हाथ टूट गया। ये रोड का आश्वासन दे के गए, नहीं बना। शिवराज सिंह चौहान ने ये हमको आश्वासन दिया था कि जो जहाँ रह रहा है वो स्थायी रूप से वहीं रहेगा, उसको वहाँ स्थायी रूप से पट्टे दिए जाएंगे। मैडम कोई पट्टे नहीं अभी तक उन्होंने आमंत्रित करिए हैं और ना कोई रोड बना है। बिजली का बिल ले रहे हैं, यहाँ गवर्नमेंट नगर निगम टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ वसूल रहे हैं, मगर ना रोड का फ़ायदा मिल रहा है हमें, ना कोई बिजली का फ़ायदा मिल रहा है। बिजली के नाम पे ये स्मार्ट मीटर लगा के गए हैं, जो 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये महीने का बिल दे रहे हैं। गरीब आदमी मजदूरी करेगा, बच्चे पालेगा, या बिजली का बिल भरेगा? ये स्मार्ट मीटर निकाल के फेंके जाए और हमारी ये समस्या को समाधान करिए जाए। और हम तो आज शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दे के चले गए, अब मोहन सरकार आई है, इन्होंने भी यही कहा था। अब ये कह रहे हैं भैया हमें तो यहाँ हमारा स्थायी रूप से पट्टे दे दिए जाएं और न ही कोई सहायता दी जाए। भैया जो कुटीर मिल रही है हमको कुटीर दे दो, हम हमारा बना लेंगे। पीएम आवास योजना के तहत जो मकान मिलते हैं, कभी उसमें आप लोगों ने अप्लाई किया है? मैडम मैंने अप्लाई नहीं होना, शिवराज सिंह चौहान ने ये आश्वासन दिया था और कहा भी, पर उसके बाद देने के बाद कोई अप्लाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यदि होगा तो हम अभी परसों के दिन सब जन जाएंगे, कलेक्टर जाएंगे और वहाँ आश्वासन देंगे कि साहब हमको यहाँ स्थायी रूप से पट्टे दिए जाएं। जो शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था वो वादा करो पूरा, बस। कभी आपने इसको लेकर आपके विधायक जी से या फिर आपके पार्षद से बात की? हाँ विधायक से बात करी, पार्षद तो आने को तैयार ही नहीं है इधर, जब से जीत के गए जब से कोई आने को तैयार नहीं है। ठीक है, किसी ने नहीं लेने के, वोट लेने के लिए सब आते हैं। ये जितनी जनता यहाँ खड़ी है आप देख लीजिए, इनसे पूछिए कि किसी दिन पार्षद ने यहाँ आके हमसे कुछ कहा है? हाँ आश्वासन सब देंगे कि हम आप आओ, हम आपको स्थायी रूप से पट्टे देंगे, जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहेगा। ये मोदी सरकार ने भी कहा है और मोदी ने भी कहा है, आपको भी ये उनकी डिबेट पता होगी कि जो जहाँ रह रहा है वहाँ उसको स्थायी रूप से पक्के मकान बना के दिए जाएंगे या स्थायी रूप से पट्टे दिए जाएंगे। या जितनी पब्लिक खड़ी है, किसी से पूछो कोई पट्टा दे के गए क्या? है, किसी को ना कोई पट्टा मिला है, ना रोड की सुविधा मिली है। और ये बिजली के नाम पे स्मार्ट मीटर लगाया है, जो 6-6 हज़ार रुपये महीना बिल दे रहे हैं। आप जानते हैं आपके पार्षद कौन है? जानती नहीं बेटा, मैं तो इतनी वोट डाल देती हूँ या भाई, आते नहीं। हाँ नहीं आते, कोई भी नहीं आता यहाँ। बस वोट लेने आएंगे तो हाथ पैर जोड़ लेंगे, पैर पड़ लेंगे, अपने कदमों में गिर जाएंगे। और जब कोई बात आती है उनके पास जाओ तो अपन को टालते रहते, इधर जाओ उधर जाओ, कोई मतलब की बात नहीं है। वो तो पार्षद के नाम पे कलंक है। का नाम सुना है पार्षद का? कौन है? तो नाम भी नहीं मालूम हमें तो उनका। सरोज हरिओम है आपकी पार्टी? कभी नहीं आई वो, कभी नहीं आई वो। और आरिफ अकील?
हाँ वो आतिफ वकील साहब तो आते हैं जब भी आते हैं उनके तो वो हाँ उन्होंने तो ये लाइटें भी लगवा के गए थे, आए थे वो, उन्होंने तो लाइटें भी लगवा के गए, बहुत सा काम भी करा, इधर ऊपर भी जीने बनवा दी। हमारे इधर तो कुछ भी नहीं बनवाया, सब गिरते पड़ते जाते हैं यहाँ से नाली से। आपके विधायक जी को आपने ये नहीं बताया लाइट लगाई तो रोड भी बनवा दो? बोला ना, वो तो कह रहा है, वो तो तैयार है, वो तो कह रहा है वो तो कि हम आओ आप लोग, हम आ रहे हैं, लेके आएंगे सामान, बोला है उन्होंने। कब तक बन जाएगा ऐसा कुछ बताया? नहीं अब जाने के ऊपर है कि भाई अपन जाएंगे, जब वो आ जाएंगे सामान डलवा देंगे बना। आप लोग कब तक जा रहे हैं ऐसा कभी सोचा है? चले जाएंगे 2-1 दिन में। ठीक है। आपका क्या नाम है? कृष्णा। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम तो बहुत सालों से रह रहे दीदी। हाँ यहाँ पे कभी नगर निगम की गाड़ी आती है? नहीं आती है, कोई नगर निगम की गाड़ी आती नहीं, कोई पार्सल आता है नहीं, कोई नेता आता है नहीं, कोई नहीं आता है। हमारे समस्या देखो कैसे हम परेशानी में चल रहे हैं। इस उम्र में आप लोगों को ये सब चढ़ने में परेशानी होती होगी, कभी सड़क बनाने के लिए नहीं बोला विधायक ने? तो हम जानते नहीं पहचानते नहीं तो किसको बोले, तो कोई आता भी नहीं है। वोटों के लिए आते हैं, वोट लेना है तो आएंगे 10 बार, नहीं वोट लेना है ना तो पता नहीं रहता है। लाडली बहनों का पैसे 2-2 हजार रुपये आ रहे और विधवाओं के 600 रुपये नहीं आ रहे, 3-3 महीना तक विधवा पेंशन नहीं आती? नहीं आ रही। कितने महीनों से नहीं आई? मेरी 4 महीने से नहीं आई है। आपने कभी पूछा नहीं? जाके पूछते हैं तो कहते हैं कि आप कागज भरो तो ये करो तो वो करो, तो क्या कागज ही भरते रहेंगे। पहले कभी आई थी विधवा पेंशन? तब 20 साल से आ रही है और अभी 4 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। तो आपने कभी बोला नहीं कि भाई मेरी पेंशन क्यों नहीं आई? 4-4 बार के जाके आए हैं, निगर निगम भी, वहाँ भी। क्योंकि लाडली बहना योजना की हर महीने सीएम कहीं प्रोग्राम में जाते तो एक बहुत बड़े कार्यक्रम में लाडली बहना का पैसा भेजते हैं, लेकिन विधवा पेंशन नहीं आती। 600 रुपये 600 में एक महीना आ रहा है, तुम ही सोच लो। दूध का पैसा नहीं होता है, हैं? हम कहीं मिले जाए अपन को कुछ भी नहीं मिलतो, हमको तो कहीं भी नहीं मिलता हमको, तो नहीं हमको ये पेंशन भी नहीं, हमको सब बोलेंगे हमको भी नहीं कुछ मिल रहा है। अभी हम जाते हुआ उनको बोलते कि भाई हमारा भी नाम लिखवाओ, हमको हमरे से काम नहीं बनता, पैसे में से कुछ करो, तो कुछ भी बोलते ही नहीं, सुनवाई नहीं होती। उनकी गरज रहती जब वो लोग आते हैं यहाँ वोट डालने के लिए, ये तो कुछ भी नहीं हमारा करते। हम लाडली बहना का आपको नहीं मिलते वो उसका भी अब मैं गई थी तो मना कर गए कि नहीं तुमको नहीं मिलने की। तो क्यों नहीं मिलने की भाई हमको? आपकी उम्र 60 से ऊपर होगी जी। वृद्धा पेंशन नहीं कुछ भी नहीं हमको मिल रहा है पैसे। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, हम जे 2 बुढ़ा बुढ़ी बस, कोई नहीं है। हम फिर घर कैसे चलता है? अब बस ये 500-600 का काम करते हैं, गला मिलता तो खाते पीते हम बस, और लोग न उधार पाव ले। गल्ला लेन भी जाते हैं ना तो बोले तुम्हारा अंगूठा नहीं आ रहा, तुम्हारा नाम कट गया तो तुम्हारा ऐसा हो गया तो तुमको गल्ला नहीं मिलेगा। तो अब बुढ़ापे में हमारे से काम हो रहा है तो हमको गल्ला भी बंद कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? साहब अली। ये सड़क बनी है, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी आप लोग ऊपर तक लेके जाते हैं? नहीं ऊपर तक नहीं आती, गाड़ी नीचे ही रहती है। ऊपर क्यों लाएंगे गाड़ी? वो तो बहुत कम लोग होते हैं जो गाड़ी ऊपर लेकर आते हैं, नीचे कोई नहीं लाता ऊपर। कितने घर है इधर? घर तो काफ़ी मतलब गिनती नहीं है उसके कितने घर हैं, मगर हैं घर ज़्यादा। अभी आप कैमरा चालू होने से पहले कह रहे थे कि आपका हाथ भी यहीं इसी सड़क पर फिसल के रोड पे टूटा है, गिरा था ना, मैं खुद तो कह रहा हूँ गिरा था, मैं गिरने से ही मेरा हाथ टूटा है। तो रात में यहाँ पे परेशानी नहीं होती है लोगों को निकलने में? नहीं है तो भी परेशानी तो होगी ना। खंभों में लाइट का, खंभे तो सिर्फ 100 पीस के लिए लगाएं कि लगे हैं खंभे कॉलोनी के अंदर। यहाँ गिनती के 4 खंभे हैं जिसमें चारों में लाइट नहीं है। लोग अपने घर के सामने लाइट लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे घर के सामने उजाला रहे, वो अपनी पर्सनल लाइट से लगा रहे हैं, सरकारी लाइट से कोई नहीं लगा रहा है। तो यहाँ पे बिजली की समस्या है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर लगा दिए सरकार ने, ये बोल के स्मार्ट मीटर लगाए गए थे कि ये बिजली चोरी को रोकेगा, आधुनिक करेगा चीज़ों को, और जो एक आधुनिकरण होता है वो, इसलिए ये स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। लेकिन अब ये स्मार्ट मीटर जो है वो जनता के गले का फंदा बन चुके हैं और हर महीने 3 से 5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारे चंद नाम है। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ से हमको 40 साल हो गए।
आपको पता है पेंशन देते नहीं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ दौड़ाया करते ऐसे ही, वृद्धा पेंशन नहीं मिलती आपको? नहीं मिलती ना। क्यों, आपने कभी फॉर्म भरा उसका? फॉर्म भरा था, उसके बाद कभी नहीं आई? आई नहीं, उसके बाद में आई नहीं। तो आपने कभी पूछा कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आ रही है पेंशन? बोले कि वहाँ जाओ, तुम वहाँ नगर निगम में जाओ तो वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऐसे दौड़ाया करते थे। मैंने कहा हम क्या भूखे थोड़ी मर रहे, जाओ रहने दो, मत दो। इस हालत में आप नगर निगम और कलेक्ट्रेट जाते हैं? नहीं जाता ना मैं। तो ये जो आप ऐसे रास्तों पर, रास्ता उबड़ खबड़ यहाँ पर है, मैं एक बार गिर गया था यहाँ पे, पैर टूटे मेरा है, कैसे मैं जाऊँ? बराबर रास्ता उसमें धीरे धीरे चले जाऊँ। अब क्या करें आप, कोई सुनवाई नहीं है तो साहब क्या करें आप।